हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो लगभग आप सभी का एडमिशन हो गया है। एडमिशन तो हो ही गया होगा ग्रेजुएशन का। तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहा था, तो आप लोगों की डिमांड पर नया वीडियो स्टार्ट हो गया है। तो यह वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर का है, यानी कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन न्यू मॉडल पेपर 2026-25। यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ पर 25 रहना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर 25, यहाँ पर 26 रहना चाहिए था, ठीक है। यानी कि आने वाले दिनों के लिए भी यह मॉडल पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और जो आपका एग्ज़ाम होगा 2025 में हो, जब भी आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो, बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन, यानी जिनका शिक्षा छात्र हो, शिक्षा शास्त्र हो, तो यहाँ पर देखिए 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। अति लघु, यानी कि सबसे शॉर्ट आएगा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के, 10 नंबर यहाँ पर, यहाँ से आपको उड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो यहाँ पर पूछ रहा है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको शिक्षा का शाब्दिक अर्थ लिखना है। कितने वर्ड में? एक लाइन में लिखना है। कहाँ पर? एक लाइन में लिखना है। दोस्तों एक लाइन में आंसर लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। केवल इतना ही लिखिए, जितना 2 नंबर के लायक हो क्वेश्चन उतना ही लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या दिया है, प्राचीन भारतीय शिक्षा में गुरु शिष्य का क्या संबंध होता है, यानी कि जो पहले की प्राचीन शिक्षा थी, गुरु और शिष्य का, उसमें क्या संबंध होता है उसको बताना है। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा की परिभाषा दीजिए, यानी शिक्षा क्या है, शिक्षा की परिभाषा आपको एक शब्दों में यहाँ पर देना है, देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन है, यानी चौथा नंबर, शिक्षा को प्रभावित करने वाले 3 कारक कौन कौन से हैं। शिक्षा को प्रभावित करने वाले 3 कारक कौन कौन से, यहाँ पर आपको बताना है। 3 कारक लिखना है, न कि इसका डेफिनेशन लिखना है। शिक्षा को प्रभावित करने वाले वह कौन कौन से 3 कारक हैं। यदि आप डेली कॉलेज अटेंड कर रहे होंगे तो आपको मालूम होगा, ठीक है। नहीं मालूम होगा तो आप कहीं पर भी बुक्स वगैरह यदि आपके पास होगा, सीरीज होगा, तो उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा के 4 उद्देश्य बताइए। तो शिक्षा के 4 उद्देश्य वो कौन कौन से हैं आपको बताना है। इन सभी का आंसर केवल एक लाइन में है, एक लाइन में देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या दिया है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने रहेंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, 25 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर पूरे कितने 6, 7, 8 क्वेश्चन रहेंगे, आपको केवल 5 ही करने हैं। और राइट एनी 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। मैंने बनाया है खुद से पेपर आपके लिए, तो थोड़ा सा तबीयत डाउन है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा व्यवस्था में गुरु शिष्य संबंध पर प्रकाश डालिए। यानी कि एक तरह से देखिए, यहाँ पर भी वैदिक शिक्षा में गुरु शिष्य में संबंध आया था, यहाँ पर प्राचीन शिक्षा में हाँ, प्राचीन शिक्षा में गुरु शिष्य में संबंध। तो यानी कि आप क्या कह सकते हैं, आप यदि दीर्घ वाला क्वेश्चन तैयार करेंगे, क्या यानी कि सबसे लंबा वाला क्वेश्चन तैयार करेंगे, तो इन सभी क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हैं। तो डिफिनीशन, यानी जो बड़ा वाला क्वेश्चन हो उसको तैयार करिए। यहाँ पर वैदिक शिक्षा व्यवस्था में गुरु शिष्य का संबंध पर प्रकाश डालिए, इसको भी आप लिख लेंगे। इन 8 क्वेश्चन, यानी 8 क्वेश्चन है, तो इनमें से जो आपको पसंद हो, आप यानी जिसके बारे में आपको जानकारी हो, आप उसी के बारे में लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, इसके बारे में बताना है। देख सकते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता हुआ है। प्राचीन शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध, यहाँ पर प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक वैदिक के उद्देश्यों एवं आदर्शों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो वैदिक शिक्षा थी उसके उद्देश्य एवं आदर्शों का हमें वर्णन करना है। वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या है, यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, इस पर प्रकाश डालिए। तो आप सभी जानते हैं शिक्षा कभी खत्म नहीं होती, आप शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती, आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में भी पढ़ सकते हैं। तो शिक्षा जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, उस पर हमें थोड़ा सा प्रकाश डालना है। आप शिक्षा लिखकर उस पर प्रकाश मत डालिएगा, शिक्षा के बारे में लिखना है। फिर नेक्स्ट क्या है, शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। ऊपर भी आपको वहाँ पर मिला होगा, शिक्षा की परिभाषा दीजिए, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बताइए। देख सकते हैं मैच कर रहा है क्वेश्चन। शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, प्रकाश डालिए, देख सकते हैं।
नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति के साधन बताएं, उसकी अवधारणा भी बताएं। ज्ञान प्राप्ति के साधन को हमें बताना है, यानी ज्ञान प्राप्त करने के कौन कौन से साधन हैं, उसकी अवधारणा भी बताइए। तो आप ज्ञान को तो कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, स्कूल से, NGO से, कोचिंग से, ठीक है, घर पर मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, सभी जगह से प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि वीडियो क्लियर ना दिख रहा हो तो अपने जो वीडियो का क्वालिटी है बढ़ा लीजिए। तो अवकाश शिक्षा का उद्देश्य तथा उस पर महत्व बताइए, यानी कि एक शिक्षा होती है अवकाश शिक्षा, उस पर हमें उसके बारे में, उसका उद्देश्य क्या है, उसका महत्व बताना है। चलिए अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन दिया है, राइट एनी 2 क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन रहेंगे 10-10 नंबर के। तो यहाँ पर 2 रहना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर 2 रहना चाहिए, मिस्टेक हो गया था थोड़ा यहाँ पर। हाँ हाँ, अब सही है। 20 दूनी यानी कि 2 4 जा 40। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी बड़ा क्वेश्चन, यदि आप इसे तैयार करते हैं तो ये सभी जितने क्वेश्चन हैं उसको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन रहेंगे, केवल 2 प्रश्न करने हैं जो जिसके बारे में आपको जानकारी हो। तो यहाँ पर दिया है, प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर शिक्षा शब्द की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर दिया है, तथा अपनी दृष्टि से शिक्षा की कौन सी परिभाषा सर्वोत्तम है और क्यों है, इसके बारे में भी आपको बताना है। नेक्स्ट है, मानव जीवन में शिक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। मानव जीवन में शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करना है। शिक्षा तीसरा नंबर है, सी नंबर, शिक्षा के कार्यों का निरूपण कीजिए तथा मानव जीवन की सार्थकता के लिए शिक्षा क्यों आवश्यक है, इसके बारे में भी बताना है। नेक्स्ट है, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों का वर्णन कीजिए तथा शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों में समन्वय को स्थापित करना है, यानी कि दोनों में क्या मेल है, इसके बारे में स्थापित करना है। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये तो अभी टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। तो हमने एक बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया है ताकि आप लोगों को परेशानी न हो। बहुत पहले ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है, एग्ज़ाम से बहुत पहले। तो अभी एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं है, फिर भी आपके लिए हम बना रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो हम आप टेलीग्राम में इसको शेयर कर देंगे, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।